कहानी की शुरुआत किसी कहने से होती है। हे लॉर्ड, आपका ये खाना देने के लिए शुक्रिया, हमारे सारे परिश्रम के लिए शुक्रिया। इस फैमिली पे अपनी कृपा बनाएं, इस खाने पे अपनी कृपा बनाएं और हमारी फैमिली को गाइडेंस दें सही रास्ते पर चलने के लिए। तभी हम एडम को देखते हैं एमिन कहते हुए। तभी हम पैनल देखते हैं पूरी फैमिली का, पूरी समंथा की फैमिली का और प्रोटैगनिस्ट का। उस टाइम को कहते हुए सुनते हैं, ये ज़्यादा तो नहीं पर मैं होप करता हूँ कि तुम्हें पसंद आएगा। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि मुझे पता नहीं ये लोग क्या कह रहे हैं, ये तो एक दावत है। एडम को धन्यवाद कहता है प्रोटैगनिस्ट। फिर एडम पूछता है प्रोटैगनिस्ट से, तुम्हारी इंजरी का क्या हुआ? प्रोटैगनिस्ट बताता है कि वैसे तो ये ज़्यादा दर्द नहीं कर रहा, मैं ठीक हूँ। एडम कहता है कि मैं सुनकर मुझे अच्छा लगा। फिर प्रोटैगनिस्ट अपना नाइफ उठाता है, मीट के पीस को काटता है और अपने मुंह में रखता है। वो बोलता है कि ये क्या स्वादिष्ट चीज़ है। तभी समंथा पीछे से आती है और बोलती है, ऐसा लगा तुम्हें स्वाद? प्रोटैगनिस्ट डर जाता है एकदम से और बोलता है, बहुत अच्छा था, आप बहुत अच्छी कुक हो। तभी समंथा वहाँ से जाती नहीं है, वो प्रोटैगनिस्ट को देख रही होती है। प्रोटैगनिस्ट सोच रहा होता है ये जा क्यों नहीं रही। प्रोटैगनिस्ट सोच रहा होता है कि पक्का इन्हें कुछ और सुनना होगा। प्रोटैगनिस्ट उस मीट के बारे में बताता है कि ये बहुत अच्छे से कुक्ड है, ना ज़्यादा ना कम, बिल्कुल परफेक्ट। जो सॉस है ये बहुत स्वीट और मूंगफलीदार है, जो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहा है मीट के साथ। मैं वैसे तो कोई ऐसा मीट खाता नहीं हूँ किसी भी रेस्टोरेंट में, पर ये बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा कभी लगा नहीं था कि मैं ऐसे रिमोट आइसलैंड पे इतना अच्छा खाना खा सकूँगा। समंथा प्रोटैगनिस्ट की तरफ देखती है और फिर एडम बोलता है, मेरी वाइफ बहुत टैलेंटेड है, मैं एक बहुत लकी इंसान हूँ। समंथा अपनी चेयर पे जाके बैठ जाती है। प्रोटैगनिस्ट बोलता है, हाँ ये बात तो सही है। प्रोटैगनिस्ट कुछ सवाल पूछता है जो वो इतने टाइम से पूछना चाह रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ, पर जवाब देने की जगह एडम रोमी से कहता है कि हमारे गेस्ट को चाय तो पिलाओ। रोमी कहती है बिल्कुल। रोमी उठती है, चाय के कप में चाय डालती है और प्रोटैगनिस्ट को बोलती है, ये रही आपकी चाय। प्रोटैगनिस्ट बोलता है ठीक है। प्रोटैगनिस्ट चाय के कप में देख के कन्फ्यूजन में होता है। प्रोटैगनिस्ट याद कर रहा होता है वो पल जब उसने समंथा के पैर के नीचे वो रेड स्ट्रेन्स देखे थे। तभी रोमी कहती है, ये चाय बनी है एक चेरी नाम के फ्रूट से, ये कलर अपने आप में ही सुंदर है। वो प्रोटैगनिस्ट से कहती है, तुम मेरी बात से सहमत हो? ये कलर मुझे याद दिलाता है। तभी उसकी बात काटते हुए उसकी बहन कहती है, ह्यूमन ब्लड की, और अजीब तरीके से हंसने लगती है। और तभी रोमी चिल्लाती है, चुप हो जाओ यूमी। और तभी यूमी जवाब देती है, तुम बेवकूफ़, तुम चुप हो जाओ। और तभी रोमी कहती है, तुम मुझे ये क्यों कह रहे हो, तुम बेवकूफ़ हो। तभी एडम एक नैपकिन उठा के अपना मुंह साफ कर रहा होता है। फिर एडम एक स्कैरी एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, साइलेंट। ये सुनते ही पूरा रूम साइलेंट हो जाता है। और फिर एडम कहता है यूमी से अपनी बहन से माफ़ी मांगने के लिए, तुम्हारी सिस्टर कोई बेवकूफ़ नहीं है। तभी यूमी अपनी बहन से माफ़ी मांगती है। फिर एडम दोबारा कहता है रोमी से, तुम भी मांगो। रोमी कहती है कि मैं क्यों मांगूं, उस छोटी बेवकूफ़ बच्ची ने चालू किया था। तभी एडम वही स्कैरी एक्सप्रेशन के साथ रोमी को देखता है। ये देखते ही रोमी डर के मारे सॉरी कह देती है। इस दौरान प्रोटैगनिस्ट स्कैर्ड होता है ये सब देख के। और तभी हमें एक क्लॉक दिखाई जाती है। उसके बाद रोमी और यूमी का बड़ा भाई चेयर से उठता है और बोलता है कि 2 बज चुके हैं। और वो बाहर की तरफ जाने लगता है और अपना बाहर का दरवाज़ा बंद कर देता है। दरवाज़ा की आवाज़ आते ही प्रोटैगनिस्ट पीछे मुड़ता है और पीछे मुड़ के अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाता है और पूछता है, आपका बेटा कहाँ जा रहा है? ओ एडम कहता है, तुम्हारा मतलब मीनू से था? वो कहता है वो काम के लिए जा रहा है। फिर प्रोटैगनिस्ट पूछता है, किस तरीके का काम? तभी एडम समझाता है कि हम पिग रेस करते हैं। प्रोटैगनिस्ट बोलता है, ये मीट पिग का था क्या? समंथा कहती है, हाँ ये मीट पिग का था, यूमी ने काटा था। प्रोटैगनिस्ट कहता है, हाँ मैं समझा। प्रोटैगनिस्ट का ध्यान नहीं गया होता है, सडनली उसका ध्यान जाता है यूमी से। वो छोटी बच्ची ने किसी को काटा, एक पिग को। वो कन्फ्यूजन में होता है, सीन स्विच होता है। समंथा कहती है, ओह डियर, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोटैगनिस्ट कहता है, आई इंसिस्ट, मैं आपके घर में फ्री में रह रहा हूँ, मुझे कुछ मदद तो करने दीजिए। फिर हम प्रोटैगनिस्ट का सीन देखते हैं बर्तनों को साफ करते हुए। समंथा कहती है, आप तुम्हारा शुक्रिया,
फिर समंथा किचन से बाहर जाते हुए बोलती है, आज मुझे बहुत जल्दी ब्रेक मिल गया। प्रोटैगनिस्ट को धन्यवाद कहती है। प्रोटैगनिस्ट कहता है, गेट सम रेस्ट मैम, आप आराम कीजिए। तभी प्रोटैगनिस्ट समंथा को जाते हुए देखता है और तभी उसी पल जब समंथा रूम से चली जाती है तब प्रोटैगनिस्ट की नज़र मुड़ती है और वो नाइफ की तरफ देखता है। प्रोटैगनिस्ट कुछ तो सोच रहा था, उसके मन में कुछ तो चल रहा था इस वक्त, और तभी सीन स्विच होता है। प्रोटैगनिस्ट को हम उसके रूम में वापस आते हुए देखते हैं। प्रोटैगनिस्ट गंभीर विचार में था, ये क्या चल रहा है, ये कैसी फैमिली है जहाँ ये मुझे कोई बताना नहीं चाहता। प्रोटैगनिस्ट सारे उन सीनों के बारे में सोचता है जिन सीनों जब जब उसने ये पूछा था कि मैं कहाँ पर हूँ। वो समझ चुका था ये फैमिली उसे इंटेंशनली नहीं बताना चाहती कि वो कहाँ पर हैं। वो ट्राई भी नहीं कर रहे इस फैक्ट को छुपाने के लिए कि वो मुझे नहीं बताना चाहते कि ये जगह कौन सी है। प्रोटैगनिस्ट उस सपने के बारे में सोच रहा होता है जो उसने चैप्टर 1 में देखा था। वो सपना नहीं, हकीकत था उसके आइसलैंड से आने से पहले की। वो डरा हुआ था इस पल में। वो उठता है, अपने तकिए के पास जाता है और तकिए के नीचे रखे नाइफ को देखता है। उसने किचन से एक नाइफ उठा लिया था। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि चाकू को पिलो के नीचे रखना ही एक ऐसा तरीका है जिससे मैं आराम से सो पाऊंगा। तभी डोर पे एकदम से नॉक होती है। प्रोटैगनिस्ट डर जाता है। डोर से कोई बोल रहा होता है कि मैं अंदर आ जाऊं। प्रोटैगनिस्ट बोलता है आ जाओ। प्रोटैगनिस्ट अभी भी डरा हुआ होता है। वो आराम से बेड पे बैठ जाता है और समंथा अंदर आती है। समंथा देखती है प्रोटैगनिस्ट को। प्रोटैगनिस्ट बोलता है वैसे तो बहुत लेट हो चुकी है, पर समंथा बोलती है तुम तो नहीं। प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज हो जाता है क्या। तभी समंथा उसके पास आती है, उसके कंधों पे हाथ रखती है और उसके क्रीपीली तरीकों से उसके पास आके बोलती है तुम ही तो नहीं जिसने किचन से नाइफ चुराया है।